हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आपका आप ही के अपने मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से, तो आप लोगों के लिए तो मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है। लेकिन अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हैं तो घबराने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लिए भैया मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल, जैसे हमारे लिए मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है, वैसे ही हमारे लिए मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल है। हिंदी मीडियम चैनल में आपको मिल जाता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक वही क्वालिटी वाइज और वही फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में, विद कवरेज यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और आपका प्यारा प्यारा एमपी बोर्ड। इतना ही नहीं, यहां पे आपको मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया नंबर भी लेके आ सकते हो। और अगर आप हमारे ई बुक्स या ई नोट्स अवेल करना चाहते हैं तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से जाके बिल्कुल अवेल कर सकते हैं। तो एक बार जल्दी से आ जाइए, देख लेते क्या करना है। आज हमें करना है मेरे दोस्त क्लास 10th मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स नाम का एक चैप्टर है, जो कि आपका चैप्टर नंबर 13 है। इसमें अब हम बात करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, और क्वेश्चंस होने वाले हमारे 1 से लेकर 5 तक, तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है आपको आज के क्वेश्चंस में। चलो आ जाओ, बहुत स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है और सारे के सारे लगभग प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है। ठीक है, कब आया है? 2019 में आया ये कंपार्टमेंट में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का कहना है कि इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 62.8, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी x। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, दिमाग घुमा देने वाला क्वेश्चन है ये, दिमाग घुमा देगा ये आपका क्वेश्चन। क्या कहता है? सिंपल सी बात है यार, मीन है ना, और मीन दे के रखा हुआ सीधा, मिसिंग फ्रीक्वेंसी देखो, क्लास इंटरवल दे के रखा है, फ्रीक्वेंसी दे के रखी है। अब इसको अगर हम लोग करें भी तो कौन से मेथड से करें? जो भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन होगा, चाहे जितना भी बड़ा आपको क्लास इंटरवल दिया, जो भी दिया, जितने भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन हो, उसको प्रेफर करा करो डायरेक्ट मेथड से ही, क्योंकि आंसर जल्दी निकलता है, बढ़िया निकलता है। हाँ, कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो सकती है, पर डायरेक्ट मेथड से ही करना, ये किशोर सर का कहना है, ध्यान रखना ये चीज। ठीक है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट मेथड से ही करेंगे। एक मस्त सा क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। आजा, और सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहां पर हमने लिख दिया क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल के बाद अगर हम लोग बात करें तो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के बाद अगर हम लोग बात करें तो क्लास मार्क, और क्लास मार्क के बाद अगर हम लोग बात करें, सुनना समझना और अच्छे से देखना, क्लास मार्क के अगर हम लोग बात करें तो ये कौन सा आ जाता है? ये आ जाता है FI XI, है ना, क्योंकि हम लोग कौन से मेथड से कर रहे हैं? डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं, डायरेक्ट। यार थोड़ी सी लाइन ना टेढ़ी दिख रही है मेरे को, अभी सीधी क्या? चलो अब JCB ये काम चलाना पड़ेगा। ये बना दिया, सुनना मेरे दोस्त, क्लास इंटरवल ठीक है सर, फ्रीक्वेंसी ठीक है सर, उसके बाद फिर क्या आता है? XI आता है ना, ये FI होता है तो ये XI होता है, फिर क्या होता है? फिर होता है FI XI। आसान आसान आसान, बेरी आसान, बहुत ही ज्यादा आसान है ये चीजें। 0-20 से लेकर 120 तक चीजें जा रही हैं। 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120। ठीक है ना, ऐसे गई। अच्छा, 5 8 x 12, 5 8 x 12, उसके बाद अगर हम बात करें 7 और 8, कैसा? 7 और तो और 8। अब निकालना XI। XI कैसे निकलेगा सर? इन दोनों को सम करो और डिवाइड कर दो 2 से, या तो इनकी बीच की वैल्यू, क्या करना है? इनकी बीच की वैल्यू। देखो कैसे करते हैं, 0 + 20 20, 20 का आधा 10, ठीक है, 20 और 40 60, 60 का आधा 30, 20 20 का गैप आ रहा है, 20 20 प्लस करते जाओ, ऐसा भी कर सकते हो। अब इन दोनों के बीच में आ जाएगा 50, इन दोनों के बीच में आ जाएगा 70, इन दोनों के बीच में आ जाएगा 90, और इन दोनों के बीच में आ जाएगा 110, 110। अब FI XI निकालो। FI XI कैसे सर? 5 10 जा 50, चलो बहुत शानदार।
8 16 8 3 24 240, ये हो जाएगा 50x, ये हो जाएगा 12 7 जा 84 840, है ना। 9 7 जा कितना हो जाएगा, 9 7 जा 9 5 जा 51, 9 6 जा 51, 9 7 जा 63 630। उसके बाद अगर आप बात करोगे तो 880। अब काम क्या करना है वो सुनो। सबसे पहले अगर आप लोग देखोगे तो सब्मिशन ऑफ एफ आई निकालना है, फिर निकालना है सब्मिशन ऑफ एफ आई एक्स आई, सबमिशन ऑफ एफ आई एक्स आई। चेक कर लेना एक बार कि ये दोनों कितने कितने हो रहे हैं। देख लो भाई 50 240 50x 80 मतलब 840 630 880। अब आप इसको अगर प्लस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2640 प्लस 50x, 2640 प्लस 50x। और अगर आप इसको प्लस करोगे तो देखो 8 और 5 हो जाएगा 13, 13 और 12 हो जाएगा आपके पास 25, 25 और 15 हो जाएगा 40, तो 40 प्लस x आ जाएगा। ये सिंपल है, बोले हाँ सर। 40 प्लस x। अब सुनना समझना और अच्छे तरीके से देखना। हमें क्योंकि निकालना है डायरेक्ट मेथड से मीन। कौन से मेथड से? डायरेक्ट मेथड से मीन कैलकुलेट कर रहे हैं। अब मीन अगर आपको डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करना है तो x बार इज इक्वल्स टू सबमिशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन सबमिशन ऑफ एफ आई, है ना। सिर्फ इतना सा है, हाँ सर इतना है। लेकिन एक बात है कि आपको मीन दे के रखा हुआ है। कितना है मीन? मीन है 62.8, तो आओ यूज करते 62.8। 62.8 इज इक्वल्स टू सबमिशन ऑफ एफ आई एक्स आई 2640 प्लस 50x, 2640 प्लस 50x अपॉन सबमिशन ऑफ एफ आई कितना है 40 प्लस x, 40 प्लस x। क्लियर हो गई इतनी बात? बोले सर बहुत ही ज्यादा अच्छे से। अब ये जब भाई साहब इधर आएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 8 4 जा 32, 4 2 जा 8 और हो जाएगा 11, 6 4 जा 24 25, 2512 प्लस 62.8x। क्योंकि ये 40 से मल्टीप्लाई होगा तो सबसे पहले तो सिर्फ यही होगा 4 से मल्टीप्लाई, है ना। 8 4 जा 32, 4 2 जा 8, 8 और ये हो जाएगा 32, 4 2 जा 8, 8 और 3 हो जाएगा 6 4 24 25, बिल्कुल करेक्ट है। इज इक्वल्स टू 2640 प्लस 50x। हो गया? हो गया। अब मेरा ये कहना है कि इसको उधर भेज दो माइनस में या इसको इधर ले आओ। 62.8x माइनस 50x इज इक्वल्स टू 2640 माइनस 2512, है ना। हाँ सर। अब यहां पर जैसे ही माइनस होगा तो 12.8x आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12.8x इज इक्वल्स टू, अगर आप इधर माइनस करोगे तो माइनस करने के बाद यहां पर आपके पास कितना आ जाएगा? माइनस कर रहे हैं मेरे दोस्त, माइनस कर रहे हैं। यहां पर बचेगा 3, यहां पर हो जाएगा 10, यहां पर बचेगा 8, यहां पर हो जाएगा 2, यहां पर हो जाएगा आपके पास 1 और यहां पर हो जाएगा 128। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 128 अपॉन 12.8। अब मैंने एक बात बोली, मैंने ये बोला कि यार पॉइंट को हटा दो और ऊपर 0 बढ़ा दो। 128 से 128 कट गया तो x बराबर कितना आ गया? 10 आ गया। और यही आपके पास मिसिंग फ्रीक्वेंसी का आंसर आ गया। यही आंसर है मिसिंग फ्रीक्वेंसी का। डायरेक्ट मेथड से किया, फॉर्मूला ये है, ध्यान रखना। सुन लो सुन लो सुन लो, डायरेक्ट मेथड से किया है, फॉर्मूला ये है। सिंपल, आंसर भी आपकी आंखों के सामने। चलो जल्दी से देख लो भाई एक बार, चलो 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 जल्दी से देख लो। ये रहा, है ना। क्लियर है? आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। इसी का एक बढ़िया तरीके से एक और क्वेश्चन है, तो उसको भी अभी हम लोग करेंगे। करें? बोले हाँ सर करो। अब जैसे ही हम लोग उस क्वेश्चन पे आ गए, क्योंकि ये क्वेश्चन तो हमने निपटा दिया, 2019 में आया था, 2019 है ना,
2019 नहीं कहना अपने को, 2019 नहीं कहना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का कहना है कि मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज इतना, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। अब मीन का क्वेश्चन है और 2 फ्रीक्वेंसी निकालनी है। कब आया है? 2010 में। आंसर बढ़िया तरीके से कर लेंगे। देखो भाई क्लास क्या है? 10 30 30 50 50 70 70 90 90 110 110 और 130। टोटल कितना है इन पूरे का? 50 है। दिमाग में बैठना चाहिए, दिमाग में बैठना चाहिए कि कैसे करेंगे, कैसे करेंगे सर जी। इसको हम लोगों को करना पड़ेगा डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड सबसे बेस्ट मेथड है, उससे ज्यादा अच्छा तो कोई मेथड ही मुझे नहीं लगता। मैं तो सिंपल सा क्या करूंगा पता है, यहां से ये पूरी चीजें कॉपी करूंगा, पूरा का पूरा टेबल उठा लिया मैंने, क्योंकि मेरे को करना ही अगर डायरेक्ट मेथड से तो टेबल तो यही लगेगा। अच्छा, अब जैसे ही अगर हमने ये टेबल को उठाया वैसे ही हम लोगों ने वैल्यू लिखनी शुरू करी। चलो 1030 से लेकर 130 तक, 10 से 30, 30 से 50, कितना? 30 से 50, फिर 50 से 70। एक बार जल्दी से देख लो मेरे दोस्त, जल्दी से देखो। देखा क्या? बोले हाँ सर देखा। अब देखा तो सिंपल सा भाई, जल्दी जल्दी से काम कर लो। 30 से कितना जाएगा? 50, 50 से 70, 70 से 90 क्योंकि 10 10 का है, 90 से 110 और 110 से 130। अब FI कितना है भाई? FI है 58 F1, 58 F1, ठीक है। 20 F2 2, 20 F2 और 2। और तो और एक चीज देके रखिए कि पूरा सब्मिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी है हमारे पास कितना? पूरा सब्मिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी देके रखा हुआ है 50। तो ये भी हमारे लिए काम करेगा कुछ ना कुछ, ये भी हमारे लिए कुछ ना कुछ काम करेगा। हम ऐसे में भी जोड़ेंगे इसको, फिर भी 50 के बराबर ही रखेंगे। अच्छा, अब अगर हम लोग बात करें तो अब हम लोग निकालेंगे XI। XI कैसे निकलता है सर? क्लास इंटरवल में से अपर लिमिट और लोअर लिमिट को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दो। तो इन दोनों को प्लस करूंगा, आएगा 40, 40 का आधा हो जाएगा 20, जल्दी से, है ना। इसके बीच का भैया यहां पर प्लस करके डिवाइड करोगे तो 40, यहां पर आ जाएगा 60, यहां पर आ जाएगा 80, यहां पर आ जाएगा 100 और यहां पर आ जाएगा 120। क्या इतनी बात तहे दिल से क्लियर है? बोले सर एकदम बढ़िया मस्त तरीके से। FI का मल्टीप्लाई कर दो XI के साथ, 5 2 जा 10 मतलब 100, उसके बाद 8 4 जा 32 320, उसके बाद 60 FI 60 F1, है ना, FI नहीं F1 बोलना। 8 2 जा 16 1600, 100 F2 और तो और 240। चलो अब क्या करना है सिंपल सा, अब इन सब का सम करना है। तो यहां पर हम लोग सबमिशन कर देंगे मेरे दोस्त, सबमिशन ऑफ FI XI कितना हो जाएगा? देखो यहां पर हो जाएगा 420, समझ रहे हो? यहां पर देखो ना 420, यहां पर हो जाएगा 2020, समझ रहे हो? समझ रहे हैं सर। 2020, उसके बाद आपके पास हो जाएगा, आपके पास यहां पर देखो सिंपल सी बात है, यहां पर हो गया 420, यहां पर हो गया 2020, फिर 240 तो हो जाएगा 2260। उसके बाद भी हम लोग रुके नहीं, उसके बाद फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? प्लस 60 F1 प्लस 100 F2। सिंपल लगा? बोले सर बहुत ज्यादा अच्छे से। क्लियर है? बोले सर क्लियर है ना। 2260 प्लस 60 F1 प्लस 100 F2 प्लस 100 F2। अब अगर आप इस पूरे का सम करोगे और क्या आएगा आपके पास? और अगर आप इस पूरे का सम करोगे तो 8 और 5 हो जाएगा 13, 13 और ये हो जाएगा 15, 15 और 20 हो जाएगा 35 प्लस F1 प्लस F2, 35 प्लस F1 प्लस F2। अब आप एक बार मुझे बता दो, क्या हम लोगों ने यहां पर सारी चीजों को अच्छे तरीके से कर लिया है? बोले सर यहां पर अगर बात करी जाए तो यहां पर अच्छे तरीके से तो नहीं किया है ना।
यहाँ पर हम लोगों ने अच्छे तरीके से नहीं किया। मैंने बोला अच्छा ठीक है, कमी किस चीज़ की जा रही है? बोले सर कुछ ना कुछ तो कमी जा रही है यहाँ पर। अब आप चेक कर लो कि किस चीज़ की कमी जा रही है, जल्दी से चेक करके बताओ जल्दी। ये क्वेश्चन था आपके पास, देखा क्या? बोले हाँ सर देखा। अब देखा तो अब आगे क्या करना है वो अब आप और समझ लो, ठीक है दोस्त? हाँ सर बिल्कुल। चलिए इतना हो जाने के बाद अब अगर हम लोग फॉर्मूला लगा ले तो फॉर्मूला हमें पता है यार। एक तो बात समझना, समीशन ऑफ एफ और ये एक इक्वेशन तो यहां से मिल गई आपको, दूसरी इक्वेशन मीन वाली मिल जाएगी कि जो मीन होता है जिसको हम लोग एक्स बार भी कहते हैं, वो होता है समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग लगा रहे हैं डायरेक्ट मेथड। समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई का पूरा ये है, एक्स बार आपको देके ही रखा हुआ है 65.6, ठीक है 65.6 प्लस समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई 2260 प्लस 60 F1 प्लस 100 F2 अपॉन सबमिशन ऑफ एफ आई हम लोग 50 रखेंगे। कौन बेवकूफ होगा कि पूरा ये रखेगा, है ना? सिंपल है सर जी। तो ये पीला से नहीं है, ये इज इक्वल टू है। चलो 50 10 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे पॉइंट हट गया, उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 5 जा 30 हो गया, 5 5 जा 25 28 हो गया, 6 5 जा 32 हो गया। सिंपल सी बात है। चलिए आगे अगर हम लोग बात करें तो आगे हो गया 2260 प्लस 60 F1। मैंने बोला अब सुनना बहुत ज्यादा ध्यान से, हम यहां पर क्या कर रहे हैं 60 F1 प्लस 100 F2 इज इक्वल्स टू, यहां पर हमने इसको माइनस पे भेज दिया 3280 माइनस 2260। सिंपल है, सिंपल है। दोनों जैसे ही माइनस होंगे, सुनना मजा आएगा, दोनों जैसे ही माइनस होंगे तो यहां पर आ जाएगा आपके पास 10 20। कैसे? क्योंकि सर 80 में 60 गया 20, 32 में से 22 गया 10। 10 को कॉमन निकालो यहां से, 10 यहां से कॉमन आ रहा है। और तो और मेरा ये कहना है कि अगर आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान दोगे, है ना, तो 20 कॉमन आ रहा है। देखा जाए तो कितना आ रहा है 20 कॉमन निकाला, अंदर बच गया 3F1 प्लस 5F2। अब यहां पर हो जाएगा 3F1 5F2 इज इक्वल्स टू 1020 अपॉन 20, है ना? यहां पर अगर देखोगे तो आपके पास कितनी बार में कट जाएगा ये 51 टाइम्स में। सिंपल सी बात है, एक इक्वेशन ये बन गई। अब इसको पीछे सॉल्व करेंगे हम लोग, एक इक्वेशन ये और दूसरी इक्वेशन ये। दूसरी इक्वेशन यहां से पता है कैसे बनेगी? यहां से ऐसे बनेगी कि आपके पास आ जाओ यहां पे ही बता देता हूं। पहली इक्वेशन तो ये हो गई, पहली इक्वेशन। अब दूसरी सुनो, दूसरी है 35 प्लस F1 प्लस F2 इज इक्वल्स टू 50। तो अगर आप लोग इसको इक्वेट करोगे, यहां पे बता दूं छोटा सा, यहां पे बता रहा हूं यार, इससे कुछ रिलेट मत समझना इसको यहीं पे बता रहा हूं। देखो यहां पर हम लोगों के पास जो समीशन ऑफ एफ आई है, चाहे तो ये दोनों तो समीशन ऑफ एफ आई है। समीशन ऑफ एफ आई हमने ऐसे एफ आई को प्लस किया और समीशन ऑफ एफ आई दिया हुआ है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। तो यहां पर आपके पास 35 प्लस F1 प्लस F2, इसका मतलब तो ये होगा कि F1 प्लस F2 जो है, F1 प्लस F2 जो है वो आपके पास 15 के बराबर है, 15 के बराबर है। ये चीज आ गई समझ में? बोले सर आ गई। तो यहां पर डायरेक्टली लिख रहा हूं F1 प्लस F2 हमारे पास एक तो 15 के भी बराबर है और ये हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। सिंपल? बोले सर वेरी वेरी सिंपल। चलो अब इसको यहां से हटा दो, इसका काम हो गया खत्म। अब उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करवा देंगे। सर जी कैसे करवाएंगे? मैंने बोला अरे टेंशन फ्री होके, हमें पता है मेथड। आ जाओ, सबसे पहले तो इक्वेशन लिखेंगे। कहां पर लिखें? पीछे ही पहुंचाओ यार इनको हम लोग पीछे ही पहुंचा देते हैं, है ना?
आइए, अब आपको बहुत अच्छे से पता ही होगा कि अगर हम लोगों को इसको सॉल्व करवाना है तो हम लोग कौन से मेथड से सॉल्व करवाएं। मैंने बोला यार एक काम करो, एलिमिनेशन से सॉल्व करवा दो। तो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। सुनना, ये तो एज इट इज ही रहेगी 3f1 प्लस 5f2 इज इक्वल्स टू 51, और दूसरी क्या रहेगी मेरे दोस्त, 3 से पूरे में मल्टीप्लाई कर दो तो 3f1 प्लस 3f2 इज इक्वल्स टू 15 3 जा 45। हम लोगों ने इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब सुनो भाई होगा क्या, देखो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये माइनस में चेंज होके कट गया, ये माइनस में जैसे आएगा तो ये हो जाएगा 2f2, और ये माइनस में जैसे आएगा तो यहां पर हो जाएगा 6f2 कितना हो जाएगा 3। ये आ गई फ्रीक्वेंसी, f2 आ गया, f2 को पुट कर दो कोई भी एक इक्वेशन में, ठीक है। तो ऑन पुटिंग, देखो जितना अच्छे से लिखोगे वहां पर प्रेजेंट करोगे उतना अच्छा है। तो ऑन पुटिंग f2 इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन सेकंड वी गेट, अच्छे से प्रेजेंट करना है हमें वहां पे। अब हमें क्या मिलेगा, जब f2 को उठा के हम 3 इसमें रख देंगे तो f1 मिल जाएगा। f1 निकालोगे ना तो देखो 3 को रखा, f2 की जगह पे माइनस में चले आएगा, 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा सर जी, हो गया। f1 और f2 दोनों निकल गए, जल्दी चेक कर लो, दोनों निकल गए, है ना, सिंपल। बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से आपको बात समझ में आ गई। आसान सर, बहुत ज्यादा आसान, आसान सवाल सर, ठीक है। हाँ सर, चलिए स्क्रीनशॉट दिलवा देता हूं यार, नहीं तो बाद में बोलोगे सर स्क्रीनशॉट ही नहीं मिला, है ना। हाँ, और एक ये था, क्लियर, क्लियर सर। अब अगर हम लोग आगे की बात करें तो अब आ जाओ, आगे की बात को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। अब बारी है सर क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है कि कंप्यूट द अरिथमेटिक मीन फॉर द फॉलोइंग डाटा, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कुछ इतने दिए हुए हैं। सर कौन कर पाएगा ऐसे क्वेश्चन को। सर लेस देन से पहले सर क्लास इंटरवल तो ढंग से दो। यहां पर क्या बोलेंगे हम लोग कि यार सर जी क्लास इंटरवल तो ढंग से देते, क्लास इंटरवल ही ढंग से नहीं दिया। मैंने बोला अरे भाई क्लास इंटरवल की क्या दिक्कत है, आप लोग क्लास इंटरवल खुद से ही बना लोगे। अच्छा सर क्लास इंटरवल हम लोग खुद से कैसे बनाएंगे, तो वो मैं बता देता हूं। देखो सुनना, समझना और अच्छे से देखना। हमें यहां पर जो निकालना है वो क्या निकालना है, वो निकालना है अरिथमेटिक मीन। क्या निकालना है, हमें निकालना है अरिथमेटिक मीन, ठीक है। तो बस सबसे पहले सुनो, इसका मुझे वो बना के दो, जल्दी से टेबल बना के दो, उसके बाद की बात करेंगे। जल्दी बनाया गया टेबल, बोले हाँ सर बनाया। अब अगर बनाया तो बहुत ज्यादा ध्यान से समझो, आप लोग यहां से ही क्लास इंटरवल बनाओगे, और वो क्लास इंटरवल कैसे बनेगा, लेस देन 10, लेस देन 20, 10 और 20 के बीच कितने का गैप आ रहा है, 10 का। मतलब इसको 10 अगर पीछे ले जाएंगे तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, क्योंकि लेस देन 20 कौन होगा, अरे 10 ही तो होगा ना लेस देन 20, सिंपल सी बात है। तो ऐसे यहां पर कंटिन्यूअस फॉर्म मिल जाएगा, बोले तो एक्सक्लूसिव फॉर्म में हमें यहां पे क्लास इंटरवल मिल जाएगा। एक बात जो गौर करने वाली है वो ये है कि आप इसको समझोगे कि आपके पास फ्रीक्वेंसी है, लेकिन ये गलत है। ये फ्रीक्वेंसी बिल्कुल भी नहीं है मेरे दोस्त, ये है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब बोले सर ये कैसे पता चला आपको कि ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो सुनो 14 के बाद 22 आ रहा है, 22 के बाद 37, 37 के बाद 58, 58 के बाद 67, 67 के बाद 75, ये तो बढ़ता जा रहा है, और बढ़ता जा रहा है मतलब ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। आ जाओ मैं बता देता हूं एक एक करके इसको अच्छे से। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो हम लोग यहां पर लिखेंगे सबसे पहले क्या, CI, CI बोले तो
सर जी क्लास इंटरवल, और क्लास इंटरवल के बाद हम लोग यहां पर बनाएंगे फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी यार ये सारे ना टेढ़े बनते थोड़े से, ये सारे मुझसे पता नहीं टेढ़े ही बनते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम लोग क्या क्या बनाएंगे, क्लास इंटरवल, ठीक है, उसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी, फिर एक्सआई भी निकालेंगे, फिर एक्सआई निकालेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे जी, एक्सआई। फिर अब आप लोग मुझे बता दो कि इसको कौन से मेथड से करना ठीक रहेगा, आप लोग जो बोलोगे ना उससे करवा देंगे। बोले सर एक काम करो स्टेप डिवीजन से करवाओ, इसको कैसे करवाओ, स्टेप डिवीजन से, तो एक कॉलम और लगेगा, उस कॉलम को हम लोग यहीं से बना देते हैं, टेंशन फ्री होके यार, अपन लोग काम ही मस्त करते हैं, ठीक है। ये बनाती है, सुनना क्या क्या आएगा, आ जाओ। क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी है ना, लेकिन एक्चुअल में बात की जाए तो यहां पर हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, क्लास इंटरवल से क्लास मार्क निकालेंगे, एक्स आई, सिंपल है, सिंपल है। एक्स आई के बाद फिर हम लोग क्या लगाएंगे, एक्स आई के बाद फिर हम लोग लगाएंगे यू आई, यू आई कैसे निकलता है, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, और फिर उसके बाद एफ आई यू आई, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, टेंशन फ्री होके काम करना। आ जाओ भाई, लेस देन 10 बोले तो 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, क्योंकि लेस देन 60 है ना, लेस देन 60। अब यहां पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी 14, 22, 37, ठीक है, 58, 67, 75, 58, 67, 75। अब मुझे यहां से निकालना है एफ आई, एफ आई कैसे निकालते हैं, देखो जो पहला मेंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है वही फर्स्ट मेंबर ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा ये 14, जैसे यहां पर ये 14 आया, अब हमें क्या करना है, अब हमें यहां पर क्या निकालना है कि भैया इसमें हम लोग ऐसा क्या प्लस करें जो हमारे पास ये है, ऐसे ही करते हम लोग, एक्चुअल में करते क्या है, 14 का 14 लिखा, 14 में 22 में से 14 को माइनस करवाओ तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा। सिंपल लग रहा है, बोले सर बहुत ज्यादा सिंपल है। 37 में से 22 को माइनस करवाओगे तो आपके पास आ जाएगा यहां से 15, क्लियर है, ठीक है। 58 में से 17 को माइनस करवाओगे तो आ जाएगा 21, फिर आपके पास 67 में से अगर 58 को माइनस करवाओगे तो यहां पर आपके पास आ जाएगा 9, चलो बहुत शानदार। 75 में से 67 को अगर आप माइनस करवाओगे तो आपके पास आ जाएगा 8। एक बार जल्दी से अगर कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने पर आपको समीशन ऑफ एफ आई 75 मिलना चाहिए, आइए देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता। 14 और 8 हो जाएगा 22, 22 और ये हो जाएगा हमारे पास 37, 37 और 21 हो जाएगा हमारे पास 58। 58 में अगर हम लोग 9 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 67, 67 और 8 हो जाएगा हमारे पास बिल्कुल 65। एक बार जल्दी से कैलकुलेट कर लो मेरे दोस्त, जल्दी से, थोड़ा क्या है ना, अपने को जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा यहाँ पर। क्लियर है, बोले सर क्लियर है। अब क्या निकालना है, अब निकालना है क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे निकलता है सर, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2, तो 0 + 10 हो जाएगा 10, 10 का आधा हो जाएगा 5, ठीक है, ये हो गया 5। इन दोनों को प्लस करो डिवाइड बाय 2 मतलब 15। और ऐसे भी समझो, इसको दो तरीके से और कर सकते हैं, गैप समझ में आ गया 10-10 का है, और या तो फिर इन दोनों के बीच में 5 आता है, इन दोनों के बीच में 15 आता है, इन दोनों के बीच में 25 आएगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में 35 आएगा, इन दोनों के बीच में 45 आएगा, इन दोनों के बीच में 55 आएगा। ये बात भी क्लियर हो गई। अब ui निकालो, ui कैसे निकलेगा, ui आपको यहां पर एज्यूम्ड करना पड़ेगा मीन को। मीन आप लोग क्या एज्यूम करोगे, देखो आप लोग बोलोगे सर यहां से 3 छोड़ो, यहां से 3 छोड़ो, तो बीच में कुछ पड़ ही नहीं रहा। तो अब आप मुझे बताओ कि आप 25 को मीन एज्यूम करोगे या फिर 35 को मीन एज्यूम करोगे, बताओ, सोचो।
सोचो सोचो सोचो। बोले सर यहां पर हम लोग मीन को एज्यूम कुछ भी कर सकते हैं, आप 25 भी कर सकते हो और तो और 35 भी कर सकते हो। मेरा यहां पर मन है कि मैं 35 को मीन को एज्यूम्ड करवाऊं। चलो इसके बाद फिर मैंने बोला यूआई कैसे निकलता है, एक्सआई में से ए को माइनस करवाते डिवाइड बाय एच। सर एच क्या होता है, तो एच यहां पर बता दिया जाए तो होता है क्लास साइज। और क्लास साइज कैसे निकलता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ एनी क्लास इंटरवल। कोई से भी क्लास का अगर आप लोग कोई से भी क्लास का अपर लिमिट से लोअर लिमिट को माइनस करवाते हो तो आपके पास आ जाता है एच, बोले तो क्लास साइज। अब एच आपके पास कितना आ जाएगा, सर कोई से भी क्लास का 40 माइनस 30 10, कोई से भी क्लास का उठाओगे तो आपके पास यहां पर 10 ही मिलेगा। क्लियर है, बोले सर वेरी वेरी क्लियर है। एच भी आ गया। अब करवा लो ना, इसका करवा लो, एक काम करो, एक्सआई माइनस ए अपॉन एच, ये हो जाएगा -30 अपॉन 10 मतलब -3। -30 अपॉन 10 मतलब -3। देखो एक बार यहां पर ये हो जाएगा -3, ठीक है। यहां पर अगर आप लोग बात करोगे तो माइनस करवाओगे तो कितना आ जाएगा 20, ठीक है। 20 डिवाइड बाय 10 मतलब -2, यह आ जाएगा -1, यह आ जाएगा 0, यह आ जाएगा 1, यह आ जाएगा 2। ऐसे करके सारी चीजें हो जाएंगी। माइनस का मेन ध्यान है, माइनस का मेन खेल है। अब एफ आई यू आई 14 3 जा कितना हो जाता है 52, 12 14 3 जा 52 तो -52। अच्छा 8 2 जा -16, उसके बाद 15 1 जा 15 माइनस में, ठीक है। 21 0 जा 0, 9 1 जा 9, 8 2 जा 16। क्लियर है सर। और यहाँ पर सबमिशन ऑफ एफ आई 75 था। चलो आ जाओ थोड़ा जल्दी। 21 इंटू 0 0 और 9 1 जा 9, 8 2 जा 16। अगर हम लोग इधर आप लोग जल्दी से बात करोगे तो सबमिशन ऑफ एफ आई यू आई कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, इनको प्लस करो। देखो 15 से अगर हम लोग माइनस करवाए तो आपके पास आएगा 1 अगर हम लोग इसमें प्लस करवाए तो हो जाएगा 10 हो गया, ठीक है। 10 अगर हम इसमें से माइनस करवाए तो हमारे पास हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा -58। क्या मैंने कुछ गलत लिखा, एक बार जल्दी से आप लोग चेक कर लो। बोले सर थोड़ा बहुत तो गलत हो सकता है, थोड़ा बहुत तो यहां पर आपके पास गलत हो सकता है, ठीक है। 14 3 जा 52 होता है क्या बेटा, है 14 3 जा 42 होता है, ध्यान रखना 42, जिसके कारण 10 यहां पर कम हो जाएगा तो ये 48 हो जाएगा। 14 3 जा 42, 48 3 1 4 ना 52 नहीं होता ये हो गई बात क्लियर। बोले सर वेरी वेरी क्लियर। अब अगर ये सारी चीजें क्लियर है तो सीधा उठा के हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, मीन कैलकुलेट करेंगे। चाहिए क्या क्या रहता है सर, कुछ भी नहीं, सब कुछ है अपने पास, ठीक है। यहां पर कैलकुलेट करवा दूं क्या, बोले सर एक बार एक काम करो, इसको थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश करो। मैंने बोला मान के चलो, अगर ये भाई साहब नहीं माने तो बिल्कुल नहीं मानेंगे, मुझे पता है ना, मुझे पता है ये नहीं मानते, ये छोटे नहीं होते, उल्टा ये बड़े कर सकते हम लोग। चलो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं स्टेप डिवीजन मेथड से। फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल्स टू a प्लस सबमिशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन सबमिशन ऑफ एफ आई इंटू एच, ठीक है ठीक है। तो x बार इज इक्वल्स टू a कितना है, a है 35 प्लस सबमिशन ऑफ एफ आई यू आई -48 और सबमिशन ऑफ एफ आई 75 मल्टीप्लाई बाय एच कितना है, एच है 10। आसान आसान। अब क्या ही करना है आपको, कुछ करना है क्या, बोले सर अब ज्यादा से ज्यादा एक काम कर सकते हैं। अगर हम लोग देखें तो x बार बराबर 35 माइनस 480 अपॉन 75। अब एक बार क्रॉस चेक कर लो इसको कि अगर आप लोग 480 से इसको डिवाइड करवाओगे तो आपके पास लगभग 6.4 आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा, बोले सर 6.4 आ जाएगा, ठीक है। तो x बार इज इक्वल्स टू 35 माइनस 6.4, 6 माइनस करवाएंगे तो 29 और 29 में से 28.6 आपके पास ये आ जाएगा। बढ़िया तरीके से चेक कर लो यार, बढ़िया है, आसान
आसान लगा मुझे, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं लगी, है ना। ये हो गया मीन कैलकुलेट, ये हो गया हमारे पास बढ़िया तरीके से मीन कैलकुलेट हो गया। कब आया था? सीबीएसई 2014 में। ये सारे के सारे मस्त प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, मैं साइड हट रहा हूं। हो गया? बोले सर भयंकर अच्छे तरीके से, है ना। बस ध्यान रखना कि कौन से मेथड से कर रहे हो और तो और कैसे कर रहे हो। एज्यूम्ड मीन भी लगा सकते थे, ऐसी बात नहीं है। चलो, फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक बात अगर आप लोग ध्यान रखोगे तो यहां पर डिसकंटिन्यूअस फॉर्म दे के रखा है। 25 से 29 आ रहा है, पर इधर 29 ना आके 30 आ रहा है, 30 से 34, 34 ना आके 35 से 39, 39 ना आके 40 से 44, 44 ना आके 45 से 49, 49 ना आके 50 से 54, 54 ना आके 55 से 59। ये चीज हो गई क्लियर। फ्रीक्वेंसी देख रहे हो 14, 22, 16 कम हो गई, कम हो गई, मतलब पक्का ये फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है। चलो, तो ये सारी फ्रीक्वेंसी हमने माना। अब आप लोग मुझे बताओ, जल्दी से बताओ, जो मेथड बोलोगे आप लोग ना, हम लोग उससे कर लेंगे, हम लोग उससे पक्का कैलकुलेट कर लेंगे। क्या इसको भी स्टेप डिवीजन से देखें? बोले सर एक काम करो, मैंने बोला क्या? देखो सर बहुत बहुत सारे मेथड हो गए, एक बार ये वाला एज्यूम्ड मीन से बता दो। मैंने बोला चलो ठीक है, एज्यूम्ड मीन से बता देता हूं उसको, इसको एज्यूम्ड मीन से कर लेते, टेंशन नहीं, मैं हूं ना, टेंशन नहीं लेना। आ जा, फिर से बनाएंगे बॉक्स, ठीक है। इस बार क्या क्या है सर? सर इस बार वही है, ये रहा हमारे पास क्लास इंटरवल, ये रही हमारे पास फ्रीक्वेंसी, है ना, क्लास इंटरवल, ये हो गई फ्रीक्वेंसी, ये हो गया क्लास मार्क, ये हो गया DI और ये हो गया FIDI। सब कुछ आपकी आंखों के सामने, सब कुछ, है ना। हाँ सर, क्लास इंटरवल, अच्छा फ्रीक्वेंसी, और ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा ऐसा कर रहा था मैं तो। FI, इससे क्या निकालेंगे? इससे निकालेंगे XI, ठीक है। अब क्या निकालेंगे? DI। DI कैसे निकालना है? XI माइनस A, A है एज्यूम्ड मीन, अपॉन H मत करना गलती से भी, फिर यहां पर क्या हो जाएगा? FIDI हो जाएगा। क्लियर है सर? वेरी वेरी क्लियर है। अब अगर हम लोग आगे की बात करें तो आगे अब हमारे पास हो गया 25 से 29। हाँ, एक बात और सुनो, इधर आपको इसको कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा। देखो, अगर आप 29 और 30 के बीच में गैप को समझोगे तो एक का गैप है, उसका आधा 0.5, मतलब आपको इन सबकी लोअर लिमिट में से, इन सबकी लोअर लिमिट में से माइनस करवाना पड़ेगा 0.5 को, और इन सबकी अपर लिमिट में इसमें 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 प्लस करवाना पड़ेगा उसी 0.5 को। तो अगर आप इसमें से 0.5 को माइनस करोगे तो 24.5 से लेकर कहां तक सर? 24.5, क्योंकि 0.5 कम करना है और इधर बढ़ाना है, मतलब 29.5 तक। क्या बात आ रही है समझ में? बोले सर एकदम बढ़िया तरीके से, एकदम बढ़िया तरीके से, है ना, पक्का? ठीक है। अब क्या करना है? अब यहां पर 29.5 में से 34.5 तक, 29.5 से 34.5 तक, 29.5 से 34.5 तक। अच्छा, फिर इधर क्या? 34.5 से 39.5 तक, 34.5 से 39.5 तक, ये भी हो गया क्लियर। अब 39.5 से 44.5 तक, 39.5 से 44.5 तक, ये भी हो गया क्लियर। इसके बाद 44.5 से 49.5 तक, 44.5 से 49.5 तक, फिर 49.5 से 54.5 तक, 49.5 से, है ना, कहां तक? 54.5 तक। चलो, अब 54.5 से 59.5 तक, 54.5 से 59.5 तक,
ये चीजें भी क्लियर हो गई क्या? बोले सर क्लियर हो गई। 7 लोग थे ना यार, तो 3 4 5 6 7, सातों के सातों क्लियर हो गए। खुद देख लो आप लोग, अच्छे से खुद देख लो। अगर कुछ गड़बड़ लग रही है तो बता दो, अपन लोग अभी के अभी सुधार लेंगे इसको। बोले नहीं सर ऐसी तो कुछ भी गड़बड़ यहाँ पर नजर नहीं आ रही है ना, हो भी नहीं सकती है। मेरा तो ये कहना है कि हो भी नहीं सकती। चलो फ्रीक्वेंसी बात है। 14 22 16, 14 22 16, 6 5 3 4, 6 5 3 4। अब एक्सआई कैलकुलेट करना है मेरे दोस्त। तो जो आप लोग एक्सआई बात कर रहे हो ना, वो कैसे कैलकुलेट होगा? वो अगर आप लोग इधर के बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हो तो गलत कर रहे हो। हाँ, अगर आप लोग इधर के बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हो तो एकदम सही कर रहे हो। अब देखो सिंपल सी बात है, जब आपके पास ये दोनों प्लस हो जाएंगे, है ना, तो अगर आपके पास ये दोनों प्लस हो गए तो आपके पास हो जाएगा 29.5 और 30 दे दिया, 30 और 64। 64 का आधा कितना होता है? बोले सर 32 होता है। कितना होता है? 32 होता है। आप लोग खुद देखो। मेरा तो ये कहना है कि आप लोग ना इसको खुद देखो। बोले सर 32 कहाँ से हो जाएगा? 32 तो बिल्कुल नहीं हो रहा। अरे मैंने बोला देखो 0.5 हमने इसको दिया, बोले हाँ सर दिया, 30 हो गया, ठीक है। 30 के बाद 40 और 50, 54 हो गया ना सर। ये 54 का आधा 27 होता है किशोर सर। कैसे? 27। हमें बेवकूफ नहीं बनना किशोर सर। हम लोग यहाँ पर अच्छे तरीके से निकाल चुके हैं कि देखो अगर गैप की बात करोगे सर तो गैप कितने का आ रहा है? गैप आ रहा है आपके पास 2.5 का। 2.5 का गैप आ रहा है ना। सीधा सीधा सिंपल आप 0.5 ऐड करो, 25 और 27, ठीक है। ये हो जाएगा 30, 32, ये हो जाएगा 35, 37, और या तो 5 5 5 इसमें बढ़ाते जाओ, वो भी कर सकते हो। 37 के बाद यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा? 42, यहाँ पर हो जाएगा 47, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास कितना? 52, और यहाँ पर हो जाएगा 57। एक बात अच्छे तरीके से ये एक्सआई का कॉलम भी देख लो। क्लियर है? बोले सर वेरी क्लियर है। अब क्या करना है? अब डीआई निकालना है। डीआई कैसे निकलेगा? डीआई निकलेगा सर, हमें मीन को एज्यूम्ड करना पड़ेगा। मैंने बोला लो आ गया मीन, 3 ऊपर के छोड़ो, 3 नीचे के छोड़ो, बीच वाला हो गया एज्यूम्ड मीन, जो हम लोगों ने एज्यूम किया ए, ये हो गया। अब डीआई में से एक्स मतलब एक्सआई में डीआई कैसे निकलेगा? एक्सआई में से ए को माइनस करवाना है। एक्सआई कितना? 27 माइनस 42। सिंपल लग रहा है? बोले सर हाँ बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है सर। तो मैंने बोला भाई कितना बचेगा? बोले सर देखो यहां पर आपके पास हो जाएगा 15। सिंपल है? हाँ सर सिंपल है। तो अब यहां पर अगर 15 को प्लस कर दोगे 7 5 12 15 ही तो बचेगा यार, 15, लेकिन माइनस 15 बचेगा। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। और यहां पर आपके पास कितना बचेगा? माइनस 10 बचेगा। यहां पर कितना बचेगा? माइनस 5 बचेगा। यहां पर 0, यहां पर 5, यहां पर 10 और यहां पर 15। अब FI और DI मल्टीप्लाई करना है, तो आ जाओ करते हैं। 15 4 जा 60, ठीक है। 15 1 जा 15 और यहां पर हो जाएगा 21 माइनस में, यहां पर हो जाएगा माइनस 220, यहां पर हो जाएगा 16 5 जा 6 5 जा 30 ना, तो 16 5 जा 80। चलो 6 0 जा 0 हो जाएगा, 5 5 जा 25 हो जाएगा, और तो और अगर आप लोग देखोगे तो 3 10 जा 30 हो जाएगा, और यहाँ पर 15 4 जा 60 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर सबमिशन ऑफ FI DI को निकालोगे तो जल्दी से देख लो कि वो कितना आ रहा है। मैंने बोला देखो एक काम करते हैं, हमारे पास 60 और 30 हो गया 90 और ये हो जाएगा 115। खुद समझो मेरे दोस्त, यहां पर अच्छे से समझो। 60 और ये 90 है ना, 100, 15 बचा 115। अब 115 यहां पर बचा है, तो ये दोनों मिलाकर तो कितने हो गए? ये दोनों मिलाकर हो गए माइनस 300 और माइनस 210, मतलब माइनस 510। अच्छा 510 अगर ये हो गया और यहां पर हो गया था 115, ठीक है। प्लस करवाना है। प्लस अगर आप लोग करवाओगे तो यहां पर आपके पास कितना बच जाएगा? यहां पर हमारे पास बच जाएगा 85, है ना। 85 तो 385 और 395 बचेगा। आप लोग ऐसे कैलकुलेट कर लो।
4 दिया, हाँ सर दिया। उसके बाद यहाँ पर 10 हो गया, यहाँ पर हो गया 10, ये गया हमारे पास 5, यहाँ पर 3 और 395। लेकिन एक बात है, माइनस में आएगा 395, है ना, माइनस में 395। और अगर आप लोग समीशन ऑफ एफ आई निकालोगे तो समीशन ऑफ एफ आई दे के रखा है क्या? बोले सर समीशन ऑफ एफ आई भी नहीं दे के रखा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 14 और 6 हो जाएगा, देख लो, खुद देख लो, 14 और 6 20, 14 6 20, 20 और 20 हो जाएगा हमारे पास 40, 40 और 30 70। सबमिशन ऑफ एफ आई हो जाएगा 70। चेक कर लो। बोले सर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ाए क्या? बोले हाँ सर आगे बढ़ा दो। अब अगर हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो आगे अब हमारे पास देखना बहुत ज्यादा ध्यान से इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। कुछ भी गड़बड़ अगर हुई तो क्वेश्चन वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा, है ना। ठीक है, x बार इज इक्वल्स टू a प्लस सबमिशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन सबमिशन ऑफ एफ आई इनटू h करूं। बोले सर क्यों? एज्यूम्ड मीन से कर रहे हैं ना। हाँ सर एज्यूम्ड मीन से कर रहे हैं, तो अगर एज्यूम्ड मीन से कर रहे हैं तो सर h लगाने की जरूरत क्या है? चल x बार इज इक्वल्स टू a कितना है 42, सबमिशन ऑफ एफ आई डी आई माइनस 395 अपॉन सबमिशन ऑफ एफ आई 70। ठीक है, चलो 42 माइनस यहां पर हो जाएगा 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, उसके बाद पॉइंट लग जाएगा 7 6 जा 42, 7 4 जा 28 और 7 2 जा 14। लगभग अगर आप लोग अब माइनस करोगे तो आपके पास माइनस करने पर 42 को माइनस करवा देना 5.655 मतलब 4 ले लो 0.00, है ना। अप्रॉक्स में खेल रहे हैं। बोले ठीक है सर, तो ये हो जाएगा 41 और ये हो जाएगा हमारे पास 9, है ना, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3। यहां पर अगर आप लोग बात को ध्यान से समझोगे तो 36 बचेगा, 6 और 5 11 ना, 36.36। चेक कर लो करेक्ट आ रहा है क्या? बोले सर एकदम बढ़िया मस्त तरीके से समझ में आ गया। बोले हाँ सर बिल्कुल सर समझ में आ गया, 36.36 ऐसे निकल गया। अगर आप इसको स्टेप डिवीजन से करते तो और आसान पड़ता, पर क्या है ना, बहुत क्वेश्चंस हम लोगों ने स्टेप डिवीजन से कर लिए। एज्यूम्ड मीन का भी हमारे को रिवीजन करना जरूरी था, तो एक क्वेश्चन इससे भी बनता है ना, सिंपल। चलो कोई दिक्कत? बोले सर बिल्कुल भी नहीं, रत्ती भर की नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया अच्छे तरीके से। अब हम लोग समझेंगे आखिरी क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि आपको यहां पर सुनना बहुत ज्यादा ध्यान से। अभी तक सारे मीन के थे, अब चकमा दे दिया और कह रहा है मीडियन निकालो। अच्छा एकदम मीडियन मांग रहा है ना। और हमें हैबिट पड़ गई थी अभी तक 4 क्वेश्चन करते करते मीन आएगा, मीडियन आ गया एकदम। क्या आ गया? मीडियन आ गया। मीडियन वेज फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा सीबीएसई 2013। वेजेस देके रखे हैं भैया रुपीज में, ये गैप देख रहे हो 2020 का है, और नंबर ऑफ वर्कर 7 14 19 25 20 10 और 5 कम हो गया मतलब ये पक्का फ्रीक्वेंसी है। अब सीएफ निकालना पड़ेगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यों? क्योंकि मीडियन तभी निकलता है जब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल के एन फाइंड करें, और फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे ही तो मीडियन क्लास निकालते हैं हम लोग। भूलना मत, सब कुछ बढ़िया तरीके से किशोर सर ने बता दिया है ना, पक्का? बोले सर भयंकर तरीके से। चलिए अब अगर हम लोग बनाए तो यहां पर अच्छे तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। इतना बड़ा मत बनाओ, इतना छोटा बना लो, छोटा काम आ जाएगा। चलो एक तो ये हो गया, दूसरे भाई साहब हमारे ये हो गए। ठीक है, बोले हाँ सर। अब बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, यहां पर ये आ जाएगा क्लास इंटरवल, यहां पर आ जाएगा फ्रीक्वेंसी,
और यहां पर आ जाएगा हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर हम लोग बात करें तो 800 से शुरू होके डाटा जा रहा है 940 तक, 8 और 20 का गैप है, 820, 820 से 840, 840 से 860, 860 से 880, 880 से 900, 900 से 920 और 920 से 940, 940, 740, 19, 7, 14, 19, 25, 20, 10, 5, 20, 10 और 5। चलो एफ के बाद अब निकालना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ। भाई मैंने बोला यार सी एफ तो आसानी से कैलकुलेट हो जाता है, 7 का 7 निकाल लो और 7 और 14 हो जाएगा 21। ओ 21 ज्यादा ऊपर नहीं लिखना भाई, इधर लिखना 21। 21 और 19 कितना हो जाएगा 40, ठीक है 40 और ये हो जाएगा आपके पास 65, 65 और ये हो जाएगा 85। आसान आसान सर, 85 और ये हो जाएगा 95, 95 और ये हो जाएगा 100। मतलब सबमिशन ऑफ एफ आई, जिसको आप एन भी कह सकते हो, वो 100 आएगा। अब नहीं आया तो ये प्लस कर लो, 21 और 19, बोले सर 21 और 19 तो 40 हो गया ना। अच्छा 40 और ये हो जाएगा 65, 65 और 20, बोले सर 65 और 20 तो 85, 85 और ये 95 और ये 5 हो गया 100। अब सुनो बहुत ज्यादा ध्यान से, अगर ध्यान दोगे तो ये हो गया n, ये भी n, n का आधा करो और फिर मीडियन क्लास बताओ जल्दी से। जितनी जल्दी बताओगे उतनी जल्दी आगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देख लो, बोले सर आधा कर लूंगा, आधा हो जाएगा 50। अब मेरी बात सुनो, यहां पर हमें n का आधा करते हैं और हम लोग क्या करते हैं, सुनना सुनना सुनना, n का आधा मतलब 100 का आधा, और 100 का आधा हो जाएगा 50। 50 से बड़ा देखते हैं, 50 से बड़ा कहां से, CF में। CF में 50 से बड़ा अगर देखोगे तो 50 से बड़ा ये मिल गया 65। अब 65 वाले की जो क्लास इंटरवल होगी ये हो जाएगा हमारे पास 65 का, ये हो जाएगा मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास में अगर आप लोग बहुत ज्यादा ध्यान से देखोगे तो ये हो जाएगा लोअर लिमिट, L हो जाएगा, ये है ना, सिंपल है। हटा के थोड़ा सा फिर से लिख देता हूं अगर आप लोग बोलो तो। ए भाई L कैसा लिखवा रहे हो यार आज तुम। हाँ ये परफेक्ट है। और L के बाजू में आ गया F, F के राइट साइड के ऊपर वाला हो जाएगा CF, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और कुछ दिक्कत, कोई कष्ट, तकल्लुफ, परेशानी, चेष्टा, डिफिकल्टियां, कोई कठिनाई, बोले कुछ भी नहीं। अब सीधा सिंपल क्या कैलकुलेट कर लेंगे, मीडियन कैलकुलेट कर लेंगे। मीडियन का फॉर्मूला मैं जानता हूं, इसको हम लोग ME से लिखते हैं और ये हो जाएगा L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। चलिए L कितना है, बोले सर L है 860, L है 860 प्लस N/2 100/2, और अगर 100/2 करोगे तो ये रहेगा माइनस CF, CF किधर को है 40, है ना, अपॉन F 25 इंटू H। H कितना है, H है सर दोनों के बीच का डिफरेंस। देखो H कैसे कैलकुलेट करता है, क्लास साइज जो कि निकलता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कैसे भी कर सकते हो। ये हो गया 20। अब अगर हम लोग आगे की बात को ध्यान से देखें तो 860 प्लस यहाँ पे 50, 50 माइनस 40 हो जाएगा 10 अपॉन 25 मल्टीप्लाई बाय 20। सिंपल है, अब समझो 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, 868। ये आ गया मीडियन। चेक कर लेना एक बार मेरे दोस्त, बिल्कुल अच्छे से चेक कर लेना, बढ़िया तरीके से।
है ना, क्योंकि अच्छे तरीके से हम लोगों ने यहां पर निकाल लिया है मीडियन। चेक कर लो, हाँ किया, बोले हाँ सर कर दिया। तो बस इतना रुपीस आएगा हमारे पास 868। सीबीएसई 2013 का क्वेश्चन था। हाँ यहां पर लिख जरूर देना, देयरफॉर द मीडियन वेज इज ₹868। ऐसा करके एंड में जरूर लिख देना। मैं सिर्फ मीडियन निकाल के दे देता हूं आपको, पूरा पूरा नहीं लिख पाऊंगा, है ना, क्योंकि अब आप बच्चे नहीं हो। क्लियर है? हाँ सर, बहुत अच्छे से। स्क्रीनशॉट ले लिया था उसका? नहीं लिया तो ले लो एक बार, मैं साइड हट जाता हूं। ले लिया आप स्क्रीनशॉट? बोले हाँ। चलिए अब अगर हम लोग आगे की बात करेंगे तो आगे अब हमारे पास क्या है? बोले सर 5 के 5 क्वेश्चन बढ़िया तरीके से देख लिए और क्या ही लेके आए होगे। तो बस आज इस सेशन में सिर्फ और सिर्फ मैं 5 क्वेश्चंस लेके आया था, लेकिन इन 5 क्वेश्चंस को हमने अच्छे से समझा, जिसमें कि 4 थे मीन के ऊपर, एक लास्ट में धोखा दे दिया, मीडियन के ऊपर दे दिया, है ना, लेकिन मजा जरूर आया। तो बस बने रहिए हमारे इसी सेशन में। तो आप लोगों को जैसा कि पता ही है कि यार मेरे दोस्त मैग्नेट ब्रेन्स का काम क्या है। मैग्नेट ब्रेन्स का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है कि उसको प्रोवाइड करना 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन, वो भी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम से। तो क्योंकि हमारे पास 2 तरीके के टॉप कोर्सेज हैं, एक तो इंग्लिश मीडियम और दूसरा हिंदी मीडियम। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम से तो आप लोगों के लिए हमारे पास मैग्नेट ब्रेन्स का एकमात्र यही यूट्यूब चैनल है। माना ये वही यूट्यूब चैनल है जिसको आपने अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा। आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारे ही टीचर के, सारे ही क्लासेस के, सारे ही सब्जेक्ट के, सारे ही चैप्टर के, सारे टॉपिक्स के भी सब टॉपिक्स वीडियोस एकदम अरेंज्ड फॉर्मेट में मिल जाएंगे। पहली चीज, आप कम्युनिटी के ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा मैग्नेट ब्रेन्स का अपडेट। आप हमारे लाइव सेशंस अटेंड कर सकते हो, आप हमारे शॉर्ट्स वीडियोस देख सकते हो जिसमें हम लोग टिप्स और ट्रिक्स को शेयर करते हैं, आप हमारे रेगुलर वीडियोस यहां से देख सकते हो, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ग्रैब ई नोट्स के ऑप्शन में जाएंगे तो यहां से आप हमारे ई नोट्स अवेल कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फॉलो कर लीजिएगा हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप पे। ई नोट्स या ई बुक्स अगर अवेल करने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। साथ ही साथ अगर आपका कोई दोस्त, यार या कोई भी रिश्तेदार अगर हिंदी मीडियम से और वो पढ़ना चाह रहा है तो आप उसे बताइए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल के बारे में। जैसे हमारे लिए मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है ना, वैसे ही हमारे लिए मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है। हिंदी मीडियम चैनल में आपको मिल जाता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक वही क्वालिटी वाइज और वही फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में, विद कवरेज दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। हमारे कुछ और भी टॉप कोर्सेस है जिसका नाम है वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही रखते हैं। आई होप आपको सारी चीजें बढ़िया और मस्त तरीके से क्लियर होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें। और हमेशा की तरह एक ही चीज बोलूंगा मेरे दोस्त कि पढ़ाई करते रहो यार, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय।